हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये एसएससी एमटीएस 7 जुलाई 2022 को पूछा गया प्रश्न सेकंड सेट में इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट द सेंटेंसेस। सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं, उसके नीचे अंडरलाइन लिखा गया है। अंडरलाइन को आपको इंप्रूव करना, ग्रामेटिकली कहीं ना कुछ मिस्टेक रहता है। इस प्रकार की वीडियो हम इसके पहले बता चुके हैं। ये आज पुनः उसी प्रकार क्वेश्चन बता रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, नो सूनर हैड ही गॉट ऑफ हर साइट दैट शी प्रोसीडेड टू टेम्पर विथ द लेटर। अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं सब आपको सबका अर्थ पता हो। अगर अर्थ पता तो और अच्छी बात है। अगर सबकी मीनिंग नहीं पता तो कुछ इसके ग्रामर होते हैं, ग्रामर कुछ नियम होते हैं, उसके हिसाब से इसको आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नो सूनर है, नो सूनर का जो होता है, नो सूनर के साथ नो सूनर, इसके बाद लास्ट में को जो कंजक्शन होता है दैट न करके देन का प्रयोग होता है। ये आपका फिगर होता है। ये क्या होता है? नो सूनर। नो सूनर इसके बाद डिड या हैड। नो सूनर हैड यहां पहले से है, ये हैड कर लेते हैं। ये नो सूनर हैड ही गॉट ऑफ हर, ही गॉट ऑफ हर साइट दैट, जो यहां पर है दैट के स्थान पर देन का प्रयोग होगा। नो सूनर के बाद देन होता है। नो सूनर के बाद यहां हैड लिखो या डिड लिखो, कभी कभी डिड होता है, चाहे डिड लिखो चाहे हैड लिखो, दोनों सही है। तो हैड पहले से है तो इसको हैड रहने दो। और यहां पर ही गॉट, यहां पर फिर पास्ट टेंस हो गया। ऑफ हर साइट, यहां पर दैट के स्थान पर आपका देन होगा। मेन गलती आपकी ये है, दैट के स्थान पर देन होगा, बाकी सब आपका सही है। ये आपको फर्स्ट आंसर ये हो गया। सेकेंड आंसर भी इसी प्रकार से है। ये व्हिल, सेकेंड आंसर व्हिल द सिम्पसन आर ट्रैवलिंग दे टाइपिकली सॉल्व विथिन 2 वीक्स। सिम्पसन मीन्स लक्षण गुण, जिस दरमियान जो लक्षण गुण हैं ये आर ट्रैवलिंग परेशान करते हैं। ये टाइपिकली मी, इसके बाद सॉल्व विथिन 2 डेज। क्या क्वेश्चन है ये? व्हिल द सिम्पसन आर ट्रैवलिंग दे टाइपिकली सॉल्व विथिन 2 डेज। अब यहां पर जो अंडरलाइंड है, आर से लेकर प्रॉब्लम तक अंडरलाइंड है। ये कहां तक? आर से लेकर ट्रैवलिंग तक अंडरलाइंड है। अब यहां पर ये देखना कौन सा गलत है, आर गलत है, ट्रैवलिंग गलत है। गलत इसमें कुछ नहीं, क्योंकि सिम्पसन यस प्लूरल है, जो प्लूरल साथ आर का प्रयोग होगा और कंटिन्यूअस का प्रयोग यहां पर ट्रैवलिंग। व्हिल द सिम्पसन, जिस दरमियान लक्षण गुण जो होते हैं परेशान करते हैं, दे टाइपिकली रिजॉल्व विथिन 2 डेज, वे मुख्यतः 2 दिन में सॉल्व कर देते हैं। ये इस तरह से आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर हो गया, आर के साथ सिम्पसन प्लूरल है इसलिए आर ट्रैवलिंग हो जाएगा, बाकी सब पोर्शन से। तो इसमें क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? अब यहाँ पर एक चीज आपको पता, इसके पहले हमने बताया है, यहाँ पर ए बी सी डी या 1 2 3 4 विकल्प रहते हैं। ये जो विकल्प रहता है उसी विकल्प को अब यहाँ पर करेक्शन में यहाँ पर एक नो प्रॉब्लम है, नो इम्प्रूवमेंट है, इसके बाद आर ट्रैवलिंग है, वाज ट्रैवलिंग है, आई एम ट्रैवलिंग है, इस तरह से अलग अलग लिखा गया है। ये तो यहाँ आई एम ट्रैवलिंग होगा नहीं, वाज ट्रैवलिंग होगा नहीं, पास्ट कंटिन्यूस होगा, वर्ब भी नहीं, वर्ब ट्रैवलिंग भी नहीं होगा यहाँ पर। तो आर ट्रैवलिंग यहाँ पर जो हो रहा, आर होने से यहाँ पर आपका सही है, इसलिए एक विकल्प में आपको होगा नो इम्प्रूवमेंट। 2 आप जो लिखा रहेगा नो इम्प्रूवमेंट, किसी भी 4 विकल्प में एक विकल्प आपका ये रहेगा। अगर कोई गलती नहीं है तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट में आपको टिक कर देना है। इस तरह से एक आपको विकल्प मिलेगा। तो इस तरह से इसमें कोई गलती नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये नो इम्प्रूवमेंट। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये होगा। ये सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 3, आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू व्हीकल। क्या है यहाँ पर? आई वॉज थिंकिंग, यहाँ पर जो अंडरलाइन है ये बाइंग एन न्यू व्हीकल, यहाँ पर आर्टिकल प्रयोग है। आप सबको बता दें, इंटर यूपी बोर्ड में जो ग्रामर बताया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ग्रामर पोर्शन है, ये चाहे नरेशन हो
चाहे वॉइस हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस हो, चाहे वर्ड्स हो, सिनोनिम्स सेंटोनिम्स हो, मॉडल सब्स्टिट्यूट हो, जो भी चैप्टर उसमें इंटर कोर्स में जो ग्रामर बताया गया है, ये उस ग्रामर को अगर आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो वो आपका छोटा जो एग्ज़ाम है, इस तरह से एसएससी और जीडी जो आपके छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, ये आपका अच्छी तरह से 50-60% आपका तैयार हो जाएगा और गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आपका पेपर निकल जाएगा। लेकिन उसी ग्रामर को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, जिसमें आपका आर्टिकल भी है, सिंटैक्स भी है, सिंटैक्स में कई चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेज हैं, उसको बताया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है, वही सब इसमें बताया गया। देखिए इस क्वेश्चन में आपका आर्टिकल आ गया है, ये क्या आ गया यहाँ पर, ये आर्टिकल इसमें कहाँ गलती है, ये जो आयन लिखा गया है, क्या है आयन, क्या है न्यू व्हीकल। आई वॉज थिंकिंग अबाउट बाइंग एन न्यू, तो यहां पर ए न्यू होगा, न्यू व्हीकल क्या होगा, न्यू व्हीकल। नियन और वी आपका कॉन्सोनेंट है और साउंड भी इसका कॉन्सोनेंट हो रहा है। आर्टिकल का प्रयोग होता है, आर्टिकल प्रयोग में होता है ए एन डी का प्रयोग। ए का प्रयोग आपका ओवेल से प्रारंभ होने वाले शब्दों को पहले होता है ये, और उसका उच्चारण भी आपका ओवेल होना चाहिए। लेकिन कॉन्सोनेंट का प्रयोग अगर है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट्स का साउंड भी हो रहा है, उच्चारण भी हो रहा है, तो वहां पर ए का प्रयोग होगा, ना कि एन का प्रयोग होगा। ये तो यहाँ पर आपका ए का प्रयोग है, ए न्यू व्हीकल हो जाएगा। इस तरह से कितनी छोटी चीज जो आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5 क्लास में आप पढ़ते हैं, वो चीज़ यहाँ पर पूछा गया है। कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, everyone must participate in this season as it as on subject that affects the community। क्या है ये, everyone must participate। यहां पर जो आपका अंडरलाइन है affects के स्थान पर आपका अंडरलाइन, बाकी सब everyone must, बाकी सब आपका ऊंची रहेगा। अफेक्ट्स के स्थान पर क्या रहेगा, यहां भी आपका सभी सही है, यहां भी नो इंप्रूवमेंट रहेगा। ये नो इंप्रूवमेंट, कोई गलती नहीं है, कोई सुधार नहीं है, अर्थात यहां पर आपका नो इंप्रूवमेंट। फोर्थ में आपका किसी एक विकल्प में आपका ये लिखा रहेगा, उसको आप इंप्रूवमेंट, अर्थात एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट दैट इन दिस सीजन एज ऑन ए सब्जेक्ट दैट अफेक्ट्स द कम्युनिटी। प्रत्येक लोग मस्ट पार्टिसिपेट, भाग लेते हैं इन दिस सीजन, इस सीजन में, एज ऑन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में, दैट अफेक्ट द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी को, जो समूह को, जो कम्युनिटी को प्रभावित करता है। तो अफेक्ट के स्थान पर अफेक्ट्स, अर्थात यहाँ पर आपका अफेक्ट्स का अफेक्ट्स अर्थात का प्रयोग है, अफेक्ट्स रहेगा।